नमस्कार। आज मैं बात करूँगी उन माताओं के लिए जो धात्री माताएँ हैं। धात्री माता मीन्स कि जो स्तनपान करवा रही है, अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है। उन माताओं में पोषण संबंधी जानकारी, क्योंकि जब मैंने फील्ड में गई हूँ और वहाँ से मैंने पूछा कि आप क्या खाती हैं, कितनी बार खाती हैं, तो हमें ये देखने को मिला कि जो धात्री माता है उसका पोषण बहुत ही पुअर है। मीन्स कि उनके खाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में सिर्फ 2 बार खाती हैं। यानी कि जब मैंने माँ से पूछा कि अभी तक 10 बजे मैं गई थी और पूछा कि आपने खाना खाया है, तो पता चला कि वो 12 बजे दिन में खाती हैं, उसके बाद रात में खाती हैं। तब मुझे लगा कि उनको जानकारी की कमी है कि जो धात्री माताएँ हैं, उनको पोषण संबंधी जानकारी क्या होनी चाहिए, उनके पोषण का ध्यान क्यों रखना चाहिए। जैसे कि गर्भावस्था के समय में पोषण का ध्यान रखा जाने लगा है, काफ़ी हद तक सुधार हुई है। इसके लिए घर परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब सारा ध्यान केंद्रित बच्चे पर होता है। माता पर ध्यान कम हो जाता है। माता के स्वास्थ्य और उसके पोषण के लिए ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी को देखते हुए कि उनमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसीलिए 180 दिन तक उन्हें आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली डेली लेनी चाहिए। पोषण को कैसे सुधारा जा सकता है, तो उनके खान-पान में जो फ्रीक्वेंसी है, कम से कम 3 बड़े खाने और 2 छोटा नाश्ता ज़रूर होना चाहिए। इवन कि जो पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्र से मिलता है, उसका सही से सेवन करें। यानी कि वो सुबह में जो पोषाहार है उसको खाए। उसके बाद घर में जो बना हुआ खाना है, यानी कि घर में पोषक तत्वों से भरा खाना क्या होना चाहिए, मतलब कि चावल, दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां और पीले रंग के सब्जियां या फल होना चाहिए। उसके अलावा दूध, अंडा या मांस मछली होनी चाहिए। यानी कि 5 तरह के फूड ग्रुप्स जो है उनके दैनिक खान में होने चाहिए। दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का खाना, ये उनके खान पान में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जो माँ खाएगी, अगर उनका आहार पौष्टिक होगा यानी पोषक तत्वों से भरा होगा, तो उन माताओं को दूध भी जो बच्चे को स्तनपान करा रही है वो ज़्यादा होगा और उसमें उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और उस बच्चे को जो माँ का स्तनपान करेगा, उसके बच्चे तेज होंगे। यानी कि उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होगा। जनरली होता है कि माता दूध पिलाती हैं, सोचती, और जब माँ से पूछा जाता है कि आपका बच्चा दूध कितनी बार पी रहा है, तो माता का जवाब होता है कि दिन भर दूध पीते रहता है। इसलिए, क्योंकि वो दूध तो पीता है लेकिन उस माँ का दूध कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे को का पेट नहीं भरता है और वो बार बार दूध की डिमांड करता है। अगर उसका पेट भरेगा, अगर माँ सही से दूध पिला रही है, तो मतलब कि तब माँ का कहना होगा कि 8 से 10 बार बच्चा दूध पीता है। बच्चे को फीडिंग रात में करानी चाहिए। रात में जितनी बार माताएं दूध पिलाएंगी, उतना माँ का दूध बनता है। सबसे ज़्यादा दूध रात में बनता है। इससे बच्चा को जो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है वो कम होते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से बच्चे में बीच रात में मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है, फीडिंग नहीं मिलने के कारण। तो इसीलिए बच्चे को कम से कम रात में ज़रूर दूध पिलाएं। तो माँ अगर अपना पोषण सही रखेगी तो बच्चे का भी पोषण सही होगा। अगर माँ
पोषण कुपोषित होगी तो उनके बच्चे कुपोषित होंगे, क्योंकि उसे जो आहार मिलना चाहिए माँ के दूध के साथ वो नहीं मिल पाता है। पोषक तत्व उसे नहीं मिल पाते हैं और उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से बच्चा बाद में कुपोषित हो जाता है। तो इसलिए मुझे बताना है कि जो धात्री माताएं हैं वो अपने पोषण का ध्यान रखें, और वो अगर सुपोषित होगी तो बच्चा भी उनका सुपोषित होगा। तो धन्यवाद।